हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएमटीसी 131 के कैलकुलस का जो पेपर है उसके लास्ट ईयर के एंड कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चंस, ओके, जो मैंने चैप्टर वाइज कलेक्ट किए हुए हैं। जैसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा सेट्स एंड ऑपरेशन ऑन सेट्स, तो इसके जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो बिल्कुल जैसे इसकी प्रॉपर्टी साथ के साथ और प्रॉपर्टी या रिजल्ट भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको और भी इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर थ्री सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। ये टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स में से लिए हुए क्वेश्चन। ओके, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इज इक्वल टू दिस वन। ये हमें पूछा गया है कि ट्रू और फॉल्स। ये कंडीशन ट्रू है और इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। देखिए, जब भी हमारे पास कुछ ऐसे रिजल्ट्स आते हैं तो इनको हमने सॉल्व कैसे करना होता है, बिल्कुल सिंपली। तो पहले तो आपको इन सभी की नॉलेज होनी चाहिए। ओके, जैसे हमारे पास ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी को हमने कैसे लिखना है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। बिल्कुल ईजी मेथड बता रही हूँ। अगर देखिए इंटरसेक्शन होगा तो सिंपली हमने एंड लगा देना है, अगर यूनियन होगा तो हमने और लगाना है, अगर हमारे पास होगा a माइनस बी तो हमने इसको लिखना है x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, मीन्स सेकेंड सेट का एलिमेंट नहीं होगा। ओके, एंड अगर हमारे पास किसी भी सेट के ऊपर अगर कॉम्प्लीमेंट हुआ है तो इसको हमने करना है x सच डेट x डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट। क्लियर? ये तो हो गए रिजल्ट इसके जो हमने यूज करने हैं इन सभी क्वेश्चंस में। और बाकी आपकी बुक में वो भी दिए होंगे, जैसे डी मॉर्गन्स लॉ हो गए, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे के दो क्वेश्चंस और करेंगे हम, उसमें हम डिस्कस करेंगे वो रिजल्ट्स। ओके, फिलहाल के लिए ये चारों रिजल्ट्स ऐसे हैं जो हमने यूज करने हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए। ओके, चलिए प्रूव करते हैं स्टार्ट इसका। तो हमारे पास जो पहले लेफ्ट साइड है इसके, देखिए लेफ्ट साइड के ऊपर एक सेट होगा, एक राइट साइड के ऊपर सेट होगा। सिंपली हमने क्या करना होता है कि जो फर्स्ट लेफ्ट साइड का सेट होगा इसका हमने एक एलिमेंट लेना है और उसको हमने प्रूव कर देना है दिस इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ दिस राइट साइडेड सेट। ओके, चलिए करते हैं स्टार्ट, ऐसे नहीं पता चलता। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। ओके, देन देखिए इसको कैसे लिखना है। अब हमने x बिलोंग्स टू, बीच में क्या आ गया अब इंटरसेक्शन, तो इसको हम अलग अलग करेंगे। पहले इंटरसेक्शन आ गया तो इसकी ये प्रॉपर्टी लगेगी, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b माइनस सी। जिसके जैसी भी हमारे पास डेफिनेशन होगी उसके अकॉर्डिंग ही चलते जाना है हमने। ओके, दिस इम्प्लाइज लिखना है यहाँ। क्लियर? नाउ दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a एंड अब देखिए x बिलोंग्स टू b माइनस सी आ गया। नाउ दिस विल बी यूज x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग टू c। क्लियर? ये हो गया। नाउ दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। अब दोनों को ही साथ लिखेंगे क्योंकि हमारे पास आ गया x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग टू c। तो हमने अब x बिलोंग्स टू a के साथ ही इनको कलेक्ट कर देना है, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू c। ओके, इनको अलग से कलेक्ट करना है। नाउ दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू, अब देखिए ये डेफिनेशन किसकी हो जाएगी, a इंटरसेक्शन b की, क्योंकि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b आ गया। देन दिस विल बी x इज द एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b एंड अब देखिए x a का एलिमेंट हो गया एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ c। सो जो इनका दोनों का इंटरसेक्शन होगा दैट मीन्स x इज नॉट ऑल्सो एलिमेंट ऑफ दैट इंटरसेक्शन। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन c। क्लियर हो गया? नाउ इसको हमने अब देखिए पूरे क्या बन गया, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b एंड x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन c। मीन्स ये फर्स्ट सेट बन गया, ये सेकंड सेट बन गया। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c। हो गया क्लियर? आपको यहाँ तक सॉल्व करना आना चाहिए। इसके बाद देखिए मैं कैसे ट्रिक बताती हूँ आपको, बिल्कुल सिंपल ट्रिक होगी। और इसको कैसे करना है, अब देखिए लेट, अब हमने प्रूव कर दिया x बिलोंग्स टू दिस सेट implies x belongs to this set, okay, right hand set. So this implies a intersection b minus c is subset of a intersection b
माइनस ए इंटरसेक्शन सी, इसको बनाना है हमने फर्स्ट इक्वेशन। ओके, क्योंकि जब भी हम इक्वल सेट्स की बात करते हैं, जैसे ए इज इक्वल टू बी है, तो हमने इसमें करना क्या होता है, ए सबसेट ऑफ बी प्रूव कर दो एंड बी सबसेट ऑफ ए प्रूव कर दो, तो दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करके हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू बी। यही मेथड हम इसमें यूज कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, दिस इज सबसेट ऑफ दिस सेट। ओके, अब हमने करना है प्रूव नाउ दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ दिस सेट। तो इसमें क्या करेंगे, लेट y बिलोंग्स टू राइट हैंडेड सेट। यहाँ बिल्कुल इजी ट्रिक बताऊंगी अब मैं आपको, a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c। ओके, इतना हो गया। अब देखिए क्या करना है, हमने स्टेप बैक टू बैक स्टेप्स लिखने हैं, बिल्कुल इनको ही कॉपी करना है हमने, और सिर्फ हमने चेंज क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने y चेंज कर देना है। ओके, जैसे देखिए मैं लिख रही हूँ y बिलोंग्स टू, यहाँ तक पहुँच गए हम, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है ये लिखेंगे अब हम, दिस इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b एंड y डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन c। नाउ दिस इम्प्लाइज, इसका बैक स्टेप क्या हो गया ये, अब ये लिखेंगे हम y belongs to a and y belongs to b and y belongs to a and y does not belong to c। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया इसका, ये वाला यूज करना है हमने, दिस इम्प्लाइज y belongs to a and y belongs to b and y does not belong to c। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, इसका बैक स्टेप, y belongs to a and y belongs to b माइनस c। अब देखिए यहाँ तक पहुँच गए हम, तो बैक क्या आएगा फिर, दिस इम्प्लाइज y belongs to a इंटरसेक्शन b माइनस c। बस यही हमने प्रूव करना था, दिस सबसेट ऑफ दिस आ गया। नाउ दिस इम्प्लाइज a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c इज सबसेट ऑफ a intersection b minus c. This is second equation. Now combining these two equations with this result, we will have the proof. Okay, जो भी हमने प्रूव करना है वो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, a intersection b minus c is equal to a intersection b minus a intersection c. Hence proof. क्लियर स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैंने देखा है इसमें, तो इनको हमने ऐसे ही सॉल्व करना है। सिंपल इन चारों रिजल्ट्स को याद कर लो कि कैसे कैसे लिखना होता है हमने। तो सिंपली हमने ऐसे लिखना होता है, x बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट लेकर, तो उसको ऐसे रिजल्ट्स ही यूज़ करने हैं। कहीं भी अगर गड़बड़ भी हो जाए तो सिंपली हमने रिजल्ट को ही यूज़ करना है, या क्या करना है, अगर हमने गड़बड़ भी हो गई हमसे यहाँ, अगर नहीं समझ भी आ रहा तो बैग रफली यहाँ लिख कर देख लो, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b माइनस x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन c आ गया जैसे, देन x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b एंड x डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन c ही लिखेंगे हम। ओके, तो बैक वही हमने रिजल्ट यूज कर देना है। बाकी सिंपल, यही बहुत सिंपल ट्रिक है। ओके, तो इसके साथ ये हो जाते हैं क्वेश्चन। क्लियर स्टूडेंट्स, अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें भी हमने प्रूव ही करना है रिजल्ट को, प्रॉपर्टी को। इस रिजल्ट को इसमें पूछा गया है कि ट्रू और फॉल्स, तो ये ट्रू है कंडीशन। ओके, और इसको अब देखिए सॉल्व कैसे करना है। इसमें हम यूज़ करेंगे, एक तो फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे हमने मेथड यूज़ किया है वैसे भी यूज़ कर सकते हैं हम। अब ये सेकेंड मेथड मैं बता रही हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है हमने। ये मेथड अब सिर्फ हम वहाँ लगाएंगे जहाँ थोड़ा बड़ा होगा। ओके, जैसे यहाँ ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो ये जो भी ये आइडेंटिटी है ये बड़ी है। इसमें एक्स बिलोंग्स टू वो वाली डेफिनेशन भी लगा सकते हैं। ओके, और इसमें ये रिजल्ट्स भी यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, दोनों ही मेथड से सही है ये। जैसे हमने पहले लेफ्ट साइड ली इसकी, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, पहले तो ये कर लिया आपने। क्लियर, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखिए ये मेन रिजल्ट्स हैं, इनको याद रखना है। ए माइनस बी अगर हम लिख रहे हैं तो उसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, एंड ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को हम लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दिस इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। अपनी बुक में एक बार जरूर पढ़िएगा। ये जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये 6-7 प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको ये हर कहीं यूज़ होती हैं। ओके, जैसे ए माइनस बी अगर आ गया तो इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूज़ करना है हमने। अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हुआ तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे, एंड ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हम यूज करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। दिस इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको यूज करेंगे हम। ये हो गया देखिए फर्स्ट सेट, ये हो गया सेकेंड सेट। क्लियर, तो ये क्लियर हो गया कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट सेट इंटरसेक्शन सेकेंड सेट का कॉम्प्लीमेंट।
इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ हम रिजल्ट लगा देंगे बिकॉज ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, ये फर्स्ट रिजल्ट हमने यूज कर लिया। नाउ सेकेंड, अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आ गया तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, डी मॉर्गन्स लॉ। नाउ बाय यूजिंग दिस रिजल्ट्स वी विल हैव ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट, अब देखिए हम लगाएंगे अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लगाना है, अब देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, जैसे हम ऐसे लगाते हैं ना, ए प्लस बी इंटू सी, इसमें क्या यूज करते हैं हम, ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी। ये भी सेम वैसे ही है। देखिए डी मॉर्गन्स लॉ, अगर सेट्स की बात करें हम तो डी मॉर्गन्स लॉ कैसे यूज करते हैं, नहीं सॉरी, अगर हम सेट्स की बात कर रही हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे यूज करेंगे। देखिए जैसे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आ गया तो फिर ये कैसे यूज करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। बिल्कुल सेम यही रिजल्ट हम यहाँ यूज करेंगे। दिस विल बी ए यूनियन बी। अब देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, देन यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, ऐसे यूज हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे ब्रैकेट में। अब देखिए ए यूनियन बी, क्योंकि ये तो इकट्ठा ही हो गया ए यूनियन बी, इसमें भी ए यूनियन बी इकट्ठा ही हो गया। ओके, नाउ इसके ऊपर अगेन हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है। ये बनेगा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, ये तो होगी एक ब्रैकेट फर्स्ट वाली। सेम इसको भी हमने ऐसे ही सॉल्व करना है। यूनियन, नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, नाउ दिस विल बी, देखिए ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये भी प्रॉपर्टीज में ही आएगा क्योंकि हमारे पास एक सेट है और एक सेट का कॉम्प्लीमेंट है, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 5। दिस विल बी 5 यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन अगेन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन। देखिए हमारे पास एक सेट है बी एंड साथ में उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, अगेन 5 एंड विच विल बी इक्वल टू, अगर हमारे पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है एंड इस नॉन एम्प्टी सेट का अगर हमने यूनियन लेना है एम्प्टी सेट के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉन एम्प्टी सेट बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट एंड बाय यूजिंग दिस रिजल्ट ये अगेन हमारे पास क्या बनेगा, बी माइनस ए यूनियन। सेम ऐसे ही इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी एंड इसका भी जब हम यूनियन लेंगे 5 के साथ एम्प्टी सेट के साथ तो ये भी हमारे पास ए माइनस बी ही रह जाएगा और यही हमने प्रूव करना है। ओके, जैसे एंड इसको ये आगे पीछे आ गए तो कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, साथ में लिख देना है हमने बाय यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये होता है कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर, तो जब भी हमने प्रॉपर्टीज को सॉल्व करना है तो आपको पहले तो इनकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए एंड इसके रिजल्ट्स पता होने चाहिए, तो बिल्कुल इजी है ये क्वेश्चन सॉल्व करने फिर। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास ए एंड बी 2 सेट्स हैं देन ये रिजल्ट अकर करेगा। ओके, ये ट्रू और फॉल्स ही पूछा गया है इसमें भी। देखिए ए यूनियन बी का तो हम कुछ कर नहीं सकते तो हम लेंगे राइट साइड। ओके, राइट साइड के ऊपर ये रिजल्ट्स यूज करके इसको सॉल्व करके देखेंगे कि ए यूनियन बी आएगा या नहीं। नाउ प्रूफ बी इंटरसेक्शन ए माइनस बी। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए माइनस बी लिख लेते हैं हम। नाउ दिस विल बी बी इंटरसेक्शन ए माइनस बी को अगेन क्या लिखेंगे हम, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर ये आप वीडियो देखते हैं तो साथ ही साथ में आपको कई रिजल्ट्स वैसे ही याद हो जाएंगे। ओके, जिनको जो हमेशा यूज होते हैं हर एक क्वेश्चन में। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। साथ ही साथ में इसमें लिखना है हमने कि ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ओके, एंड यहाँ हम लगा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नाउ दिस इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन अगेन बी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 5। अब देखिए एक सेट हो गया नॉन एम्प्टी सेट, एक हो गया एम्प्टी सेट, तो दोनों में जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन हमेशा क्या आता है, छोटा सेट मीन्स कॉमन सेट एंड दिस इज 5। क्लियर, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, 5 विच इज नॉट इक्वल टू ए यूनियन बी, तो इसकी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। क्लियर,
नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें हमें सेट्स गिवन है, जैसे यूनिवर्सल सेट है 1 to 10 एंड ए सेट, बी सेट, सी सेट गिवन है। इन सभी सेट्स को हमने वेन डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट करना है एंड देन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट सेट को सॉल्व करना है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है देखिए, पहले तो ये हो गई यूनिवर्सल, जब भी हमने वेन डायग्राम बनानी होती है तो ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट, जिसको हमने रेक्टेंगल की शेप में ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। ओके ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब देखिए ए सेट जो है दिस इज 1 3 5 इसके एलिमेंट्स हो गए एंड बी सेट के एलिमेंट्स हैं 1 3 4 5। तो इससे क्लियर हो गया कि ए जो है दिस इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ओके तो जो ए सेट होगा वो बी सेट के अंदर ही होगा। ओके तो उसको हमने रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये हो गया हमारे पास पहले तो बी सेट, क्लियर, ये हो गया बी सेट। और जो ए सेट होगा वो इसके अंदर ही होगा, इसके अंदर ही होगा ए सेट। ओके बिकॉज ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब आगे देखिए सी क्या है हमारे पास 4 1 4 5 7। पहले तो हम देखेंगे कि तीनों में कुछ कॉमन तो नहीं है, जैसे इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 1 है, तो 1 एलिमेंट कॉमन हो गया एक। देन 3 दोनों में है बट इसमें नहीं है। 5 देखना है, 5 बी में भी 5 है एंड सी में भी 5 है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ए बी सी तीनों में सेट्स में ही 2 एलिमेंट्स कॉमन हो गए, तो इसका मीनिंग होगा कि ये डिसजॉइंट नहीं होंगे। ओके तो डिसजॉइंट नहीं होंगे तो इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है, ऐसे। अब देखिए ये अब तीनों ही आगे, तीनों ये हो गया सी। ओके अब तीनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे 1 एंड 5, जो दोनों में हो गए, इसमें भी है इसमें भी है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा इसमें स्पेस दिया है, स्पेस इसलिए दिया है क्योंकि ये बी में भी है और ए में भी है। ओके क्योंकि ए में तो है ही तो इसमें ही आ जाएगा। ये हो गया क्लियर। ये ऐसे तो हमने पहले तो वेन डायग्राम के साथ इनको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो जो ये कॉमन पोर्शन होगा ये दोनों में कॉमन पोर्शन हो गया। इंटरसेक्शन निकालने को कहा नहीं हमें, बट ये क्लियर है कि तीनों में 2 एलिमेंट्स कॉमन है, तो इनको हमें ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ओके अब नेक्स्ट हम निकालेंगे कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट को कैसे निकालेंगे। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ए यूनियन बी निकालना है पहले हमने। ए यूनियन बी क्या होगा हमारे पास 1 3 4 5 बी सेट ही होगा। देन सी कॉम्प्लीमेंट क्या है, सी है हमारे पास 1 4 5 7। तो इन सभी एलिमेंट्स को हमने छोड़ना है, बाकी सभी एलिमेंट्स हमने लिखने हैं। कैसे 2 3 4 है, 5 भी है, 6 7 भी है, इसमें 8 9 10। ये हो गया सी कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज इक्वल टू 1 3 4 5। अब दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा, अब देखिए 1 नहीं है इसमें, 3 है, इसमें 3 हो गया, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो इसमें इंटरसेक्शन क्या हो गया 3। दिस इज आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वैसे तो रिलेशन मेक का क्वेश्चन है, मैंने इसमें सेट्स में ले लिया इसको। इफ ए एंड बी गिवन कैसे हमें देखिए, ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट है बट इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या होगा 5 सेट। ओके एंड देन बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 3। देन इसमें कहा गया है कि ए क्रॉस बी मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी हैज 2 एलिमेंट्स। मीन्स इसका ऑर्डर गिवन है हमें कि अगर ए एम्प्टी सेट है एंड बी दिस सेट, बी के एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ, कार्डिनलिटी बी की कितनी है यहाँ, ऑर्डर ऑफ बी इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आर 3। ओके देन कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स होंगे 2, ये हमें कहा गया है ट्रू और फॉल्स, तो ये फॉल्स है कंडीशन। फॉल्स क्यों है, अब देखिए जब भी हमने किसी भी 2 एलिमेंट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी होती है तो उसकी सबसे पहली कंडीशन ये होगी कि दोनों सेट्स नॉन एम्प्टी होनी चाहिए। ओके दोनों सेट्स क्या होनी चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट, बट हियर ए इज एम्प्टी सेट। ओके सो अगर ए एम्प्टी सेट है तो पहले तो हम इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल ही नहीं सकते एंड देन इनके हम ऑर्डर भी नहीं निकाल सकते। ओके यहाँ लिख देना है बिकॉज A is empty set. So A Cartesian product of A and B is not possible. Clear students? ना लास्ट क्वेश्चन है ये, इसमें देखिए है एक्स ए सेट है बी सेट है, थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन है। ए सेट हमें गिवन है एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर एक्स की जो वैल्यूज होंगी आर ग्रेटर देन √7। ओके ये तो हो गया, तो इसको हमने रियल नंबर लाइन के ऊपर ऐसे बना लिया कि ये होगी नंबर लाइन जहां -∞ to ∞ होगा, और ए सेट क्या गिवन है इसके ऊपर √7 to ∞। ओके √7 to ∞ मीन्स इतना पोर्शन है इसमें एंड √7 इज नॉट इंक्लूडेड। ये भी ध्यान रखना है हमने कि √7 जो है वो
इंक्लूडेड है या नहीं, तो इसमें हमें इंक्लूडेड नहीं है। एंड √7 कोमा इन्फिनिटी आ गया। ए सेट जो है हमारे पास, दिस इज ओपन इंटरवल √7 टू इन्फिनिटी। क्लियर। नेक्स्ट है बी सेट। बी सेट क्या गिवन है हमें, बी सेट इज x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, तो इसमें रैशनल नंबर्स होंगे विच आर लेस देन √7। ओके, तो ये कंडीशन क्या होगी, -∞ टू √7 होगी। एंड √7 इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन बी सेट, क्योंकि यहाँ है ओनली लेस देन एंड यहाँ भी एक ओनली ग्रेटर देन है। अगर इनके साथ इक्वालिटी का साइन होता तो हम इसको क्लोज इंटरवल के साथ रिप्रेजेंट करते। ओके, तो ये आ गया हमारे पास -∞ टू √7। क्लियर। तो ये इतना पोर्शन हो गया एंड इतने पोर्शन में सभी क्या होंगे, रैशनल नंबर्स। क्लियर। अब देखिए √7 क्योंकि ये इंक्लूडेड नहीं है तो यहाँ √7 यहाँ से स्टार्ट होगा, ये दिस अप टू इन्फिनिटी सभी रियल नंबर्स हो गए, ए सेट हो गया। एंड बी सेट में -∞ से लेकर √7 के बीच में जितने भी रैशनल नंबर्स, ओनली रैशनल नंबर्स होंगे वो ही होंगे इसमें बी सेट में एलिमेंट्स। ओके, तो अब ये क्लियर हो गया कि दोनों ए एंड बी सेट्स में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं हुआ। ओके, कॉमन पॉइंट कैसे नहीं हुआ, क्योंकि √7 ये इधर की तरफ हो गए नेगेटिव साइड की तरफ, ये पॉजिटिव साइड की तरफ हो गए। तो क्लियर है कि दोनों में ही कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो डैट मीन्स दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, 5। क्लियर। नेक्स्ट है B-A। अगर देखिए B-A देखेंगे डायरेक्टली तो हमें पता नहीं चलेगा, तो इसको हमने ऐसे ही सिंपल सॉल्व करके देखना है। पहले B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। अब पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, देन बी के साथ इसका इंटरसेक्शन लेंगे। अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पहले तो ए सेट देखिए √7 टू इन्फिनिटी। अब हमारे पास है x ग्रेटर देन √7, अगर ये सेट है ए। ओके, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उसका उल्टा। ओके, जैसे अगर कोई एलिमेंट है तो उस एलिमेंट को हमने इंक्लूड नहीं करना, ये होता है। अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो उस एलिमेंट को हमने लेना है। ओके, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x ग्रेटर देन का साइन है तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, लेस देन का साइन। यहाँ इक्वालिटी नहीं है तो हम यहाँ लगाएंगे इक्वालिटी, बिल्कुल उल्टा चलना है इसमें, √7। तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, ये इतना पोर्शन आ जाएगा, -∞ टू √7। यहाँ अब आएगा क्लोज इंटरवल। क्लियर, क्लोज इंटरवल आ गया अब यहाँ, तो मीन्स ये बन गया हमारे पास -∞ टू √7, तो यहाँ होगा क्लोज इंटरवल। क्लियर। अब दोनों बी सेट क्या है हमारे पास, बी सेट तो क्लियर है, -∞ टू √7 एंड विच आर ऑल रैशनल नंबर्स, ओनली रैशनल नंबर्स हैं, ये ध्यान रखना है हमने। इसमें रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स मीन्स रैशनल एंड इरेशनल बोथ। एंड रैशनल का मीनिंग है ओनली रैशनल नंबर्स, नॉट इरेशनल नंबर्स इसमें नहीं होंगे। ओके, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या, अब दोनों का इंटरसेक्शन क्या लिखेंगे, नाउ दिस विल बी इक्वल टू, अब देखिए -∞ टू, अब देखिए दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, x बिलोंग, क्योंकि इरेशनल नंबर तो होंगे नहीं इसमें। ओके, तो -∞ से लेकर √7 तक तो होगा, -∞ से लेकर √7 तक तो होगा, बट x क्या है यहाँ, रैशनल नंबर्स ओनली। ओके, तो यहाँ साथ में लिखना है हमने, तो इसको लिखने का मेथड ये होगा, x बिलोंग्स टू Q सच डैट x इज लेस देन √7, और लेस देन ही लगाना है इसमें, हमने इक्वालिटी नहीं लगानी। इक्वालिटी क्यों नहीं लगानी, क्योंकि एक में इंक्लूडेड है, दूसरे में इंक्लूडेड नहीं है। ओके, तो कॉमन पॉइंट क्या होता है, जो इंक्लूडेड नहीं होता, तो ये हो जाएगा हमारे पास x लेस देन √7। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे इसको निकालना है हमने B-A। जब भी हमने ऐसे जैसे इनफाइनाइट इंटरवल्स होते हैं, जैसे इन सभी इंटरवल्स को हमने ऐसे ही नंबर लाइन बनाकर फिर देखना होता है कि इनमें कॉमन कौन से हैं। ओके, डायरेक्टली नहीं पता चलता, इसमें भी कैसे करना होता है इनको। क्लियर। नेक्स्ट देखिए ए यूनियन बी कैसे निकालना है। ए यूनियन बी क्या है, ए सेट है पहले हमारे पास √7 टू इन्फिनिटी विद ओपन इंटरवल, एंड बी सेट है हमारे पास -∞ टू √7, दे ऑल रैशनल नंबर्स ओनली। ओके, तो दोनों का यूनियन क्या होगा, यूनियन होगा कि ये भी ले लेंगे हम, इसमें ये भी ले लेंगे, क्योंकि यूनियन का मीनिंग क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स। ओके, सभी एलिमेंट्स लेने हैं, पर दोनों में ये ध्यान इतना रखना है कि इसमें हम सिर्फ रैशनल नंबर की ही बात कर रहे हैं, इसमें सभी एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो रैशनल नंबर कैसे लिखेंगे हम इसमें, -∞ टू √7। ओके, एक्सेप्ट क्या लिखना है, इरेशनल नंबर्स, एक्सेप्ट इरेशनल नंबर्स। ये आ गया एक पॉइंट हमारे पास, यूनियन, एंड दूसरा √7 टू इन्फिनिटी। इसमें तो हमने रियल नंबर ही लिए हैं, इसमें हमने कौन से छोड़ने हैं, इरेशनल नंबर्स छोड़ने हैं हमने। क्लियर स्टूडेंट।
ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, साथ में क्वेश्चंस एंड जो भी और भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे आपके पेपर में वो हम करेंगे। ओके, मैंने कलेक्शन इसलिए की है टॉपिक वाइज, ताकि आपको पता चल जाए कि इस टॉपिक्स में से हमें इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इनको हमें ऐसे सॉल्व करना है। ओके, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।